वाकू बावरो बतावे। एक गांव में ऐसो भयो, एक गांव में एक जादूगर आयो और वाह जादूगर ने कहा करो कि गांव के लोगन को कही कि मुझको कछु रुपया दो, मैं यहां जादू को खेल बताऊंगा। अब गरीब लोग थे, व्यवस्था नहीं थी, उनने कही कि हम तो नहीं दे सकें, साधारण लोग हैं, किसान लोग हैं, कहां से लावें। तो जादूगर नाराज हो गए। अब वाने कही ठीक है तुम मुझको नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे गांव के कुआं में ऐसो जादू करूंगा कि तुम सबन को अकल आ जाएगी। तो आने कछु जादू मंत्र व कुआं में कर दियो। अब ऐसो जादू मंत्र कर दियो कि सवेरे पड़ते ही सारे लोग कुआं पे तो जल भरवे जावें, नहावे जावें, पीवे जावें। तो जितने लोगन ने सारे गांव के वो कुआं को जल पियो तो जल पीते ही सारो गांव बावरो हो गयो। जल पीते ही सारो गांव बावरो हो गयो। एक दो बच्चे भी हों तो भी ठीक, सारो गांव बावरो हो गयो। और इतनो बावरो हो गयो कि उनको वह गांव को जो राजा थो वो बावरो नजर आवे लग्यो, क्योंकि वाने पानी नहीं पियो था। तो राजा अपने वजीर से कहवे लगे कि वजीर भाग्य है हमारे कि हमारो कुआं अलग थो तो हम बच गए। यदि हम गांव के कुआं से पानी पीते तो आज हम भी बावरे हो जाते। इतनी सी बात राजा ने अभी तो वजीर को कही थी, इतने में तो सारो गांव राजा के महल के पास आ गए हो कि हम ऐसे बावरे आदमी को अपनो राजा नहीं बनाएंगे, नीचे उतरो। राजा बोलो कि मैं तो अपने आप को बड़ो सौभाग्यशाली मान रहा था कि मैं बच गयो, पर यहां तो नौबत उल्टी आ गई। यहां तो सारो बावरो गांव मुकू बावरो बता रहो, अब कहा करूं। तो वजीर को थोड़ी अकल आई, पाने की राजा अब एक ही काम बचे है, बस देर मत करो, जल्दी करो। तो कहा करूं कि जल्दी एक काम करो, भाग के जाओ और वह कुआं से पानी पी के आओ। और राजा ने वैसो ही कर्यो, राजा ने वैसो ही कर्यो। और वो राजा भाग के गयो, तुरंत गयो और वह कुआं को पानी पी के जब आयो तब बिल्कुल नंग धड़ंग, बिल्कुल दिगंबर नंग धड़ंग आयो। और वह को देख के सारो गांव बोलो कि अब हमारे राजा को दिमाग ठीक हो गया, अब हमारो राजा स्वस्थ हो गयो है। ये या लोक नगरी है प्रियजनों, यही लोगन की दशा है। यदि या में कोई जाग जाए, कोई को आनंद प्राप्त हो जाए तो वाकू लोग बावरो बतावें, वहां पे लोग हंसें, वाकी खिल्ली उड़ावें। पर आप यहां चेता रहे हैं कि देखो ऐसो मत करियो कि जो हरिजन की हंसी करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि हरिजन की हंसी करे ताही सकल विधि हानि, हर तरह से वाकू हानि है। जा जा तरह से वाने लाभ सोचे होएगो, वो हर तरह से वाकू हानि हो जाएगी जो हरिजन की हंसी करोगे। अगर वाकई स्थिति समझ में नहीं आवे ना तो मौन रहनो, चुप रहनो कि मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं आई है, मेरे पास ऐसी दृष्टि नहीं आई है, मैं वह स्थिति में नहीं आया हूं कि आपको समझ सकूं, तो मैं मौन रहूंगा, पर हंसी नहीं करूंगा, हंसूंगा नहीं, आपको गलत नहीं बताऊंगा। गलत तो मैं हूं, क्योंकि अभी तक वह अवस्था में मैं नहीं आया, तो मेरा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य सौभाग्य के ऊपर हंसे, दुर्भाग्य सौभाग्य के ऊपर हंसे। तो आप कह रहे हैं ऐसी भूल मत करियो कि जो हरिजन की हंसी करे ताही सकल विधि हानि, तापर कोपत व्रजपति। देखो व्रजपति को स्वभाव नहीं है कभी कोपायमान होना। श्री जी कभी कोपायमान हो? कितने कोमल हैं आप, इतने कोमल हैं व्रजपति। तो आप कह रहे हैं कि जो हरिजन की हंसी करे तो आपको भी स्वभाव बदल जाए, आप भी अपना रूप बदल दें। जो हरिजन की हंसी करे ताही सकल विधि हानि, और तापर कोपत व्रजपति, और दुख को नहीं परमानी। जाके ऊपर व्रजपति नाराज हो जाएं, वाके दुख की तो फिर कहां बात करनी, कि वाके ऊपर जो दुख को पहाड़ टूटे हैं, बाकी तो कोई अपन गणना, कोई सीमा, कोई उदाहरण नहीं दे सके, कच्छू नहीं कह सके। जो व्रज के पति वाके ऊपर नाराज हो जाएं तो सेवा नहीं बने तो कछु नहीं, पर नाराज नहीं हो जाए या को ध्यान रखना। कई बार अपन बड़े भाव बढ़ावे जाएं और बढ़ावे के चक्कर में है वो भी चलो जाए, ऐसा नहीं करना। तापर कोपत व्रजपति, याली जब भी हरिजन मिलें तो ऐसी अवस्था में मिलेंगे जो हरिजन होंगे, याद रखियो।
लेकिन हर बावरे को हरिजन मत मान लीजिए, घूमते फिरते को। वाकई भी लक्षण आपने पीछे बताए ना, कल बताए आपने लक्षण के कैसे वो हरिजन होंगे। तो ऐसे हरिजन जो मिल जाएं, जिनकी चित्त की अवस्था ऐसी हो गई हो, उन पे हंसियो मत, उनकी मजाक मत उड़ाइयो, उनकी सराहना करियो, हो सके तो उनकी छाया में बैठियो, नहीं तो अपने श्री जी प्रभु नाराज हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि तापर कोपत व्रजपति और दुख को नहीं परमान। वैसे ही बहुत दुखी है महाराज, तो फिर तो दुख की कोई सीमा ही नहीं रहेगी जो आप नाराज हो जाएं। तो आप कह रहे हैं कैसे मत करियो, हरिजन की हंसी मत करियो। तो वहां सूरदास जी कहे हैं कि जैसे भगवान ने कही भक्त के लिए कि हम भक्तन के और भक्त हमारे। प्रभु कहे हैं कि मेरे भक्तन को यदि कोई श्रम दे तो इतनों मैं वाक्य ऊपर नाराज हो जाऊं कि जितनों तो मेरी थोड़ी बहुत भूल हो गई है ना सेवा में, तो मैं क्षमा कर दूं, पर मेरे भक्तन को जो कोई श्रम दे दे तो मेरे से सहन नहीं हो। हमारे गुजराती में कह हैं कि मने कहजो पर मारा ने कहीं नहीं कहता, कि मुकू कहियो पण जाकू मैंने मेरो कहो है वाकू कछु मत कहियो। तो वहां ये सूरदास जी के पद से अपन समझें कि प्रभु कैसे कह रहे हैं कि हम भक्तन के और भक्त हमारे। भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे। भक्तन लाज काज हो छाणो, पाँव प्याय दे धाम। जहाँ जहाँ भीड़ परे भक्तन पे, तहाँ तहाँ जाए छुड़ाऊं। हम भक्तन के भक्त हमारे। जोई जोई बैर करे भक्तन सो, सो बैरी निज मेरो। देख विचार भक्तन की ताते, रथ हाकत हूँ तेरो। हम भक्तन के भक्त हमारे। भक्तन के जीते ही जीतू, भक्तन हारे हारू। सूरदास जो भक्त विरोधी, सूरदास जो भक्त विरोधी, सो चक्र सुदर्शन मारू। हम भक्तन के भक्त हमारे। हम भक्तन के भक्त हमारे। हम भक्तन के भक्त हमारे। छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए। छिन उतरे छिन ही चढ़े और छिन छिन आतुर होए। निस्वासर भींज्यो रहे, प्रेमी कहिए सोए। प्रेमी कैसे होए है? आप प्रेमी के लक्षण बता रहे हैं कि प्रेम हो जाए तो आकी कैसी अवस्था हो जाए है, वो प्रेमी कैसो होए है। तो आप कह रहे हैं
कि छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए। ऐसी अवस्था हो जाए जैसे मालूम पड़े कि अपनों कोई आवे वालो होए, तब चित्त की अवस्था कैसी हो जाए कि पेड़ को पत्ता भी हिले तो लगे कि आए गए, पड़ोसी को दरवाजा भी हिले तो मानो अपनो द्वार कोई ने खटखटा दियो हो। ऐसी अवस्था हो जाए कि छिन उतरे कि आवे वाले हैं, छिन ही चढ़े कहीं आ तो नहीं गए। छिन उतरे छिन ही चढ़े और छिन छिन आतुर होए, घड़ी घड़ी में वो आतुर हो जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप पधार जाएं और मैं रह जाऊं। छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे। निस्वासर दिन रात सवेर शाम, निस्वासर भींजो रहे। वह प्रीतम की याद में, वह प्रीतम की याद में जो आंख के आंसू बन गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि निस्वासर भींजो रहे, हमेशा वो अपने याद की आंख के आंसू में। कोई भी बात याद रखियो प्रियजनों, जीवन में कोई भी बात अपने जीवन में जब अति बन जाए है तब वो आंसू को रूप धारण कर ले है। फिर वो हर्ष होए चाहे शोक होए, आंसू को संबंध अति से है। कोई भी बात की जो अति हो जाएगी तो वो आंसू बन जाएंगे। प्रेम में भी जब अति हो जाए तो आंसू बन जाए, और दुख में भी जब अति हो जाए, जब तक सहन कर सके तब तक तो कर ले, पर जब अति हो जाए तो मुख बंद हो जाए और आंखन में से वो बाहर आ जाए। ये अति को संबंध है आंसू को। और जो प्रेम के द्वारा जो आंसू निकले हैं वही आंसू आंसू हैं। बिंद जाए सो मोती, रह जाए सो दाना। जो आंसू बिंद जाएं, प्रेम के द्वारा जो निकले हुए वो आंसू आंसू नहीं है, वो तो मोती है। बिंद जाए सो मोती और रह जाए सो दाना। जो रह गए, प्रेम के बिना ही निकल गए, वो तो केवल दाना ही दाना है। तो यहां आप बता रहे हैं कि प्रेम की अवस्था कैसी हो जाए है प्रेमी की, कि छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए और निस्वासर भींजो रहे। निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सोए। वाकू कहियो कि ये प्रेमी है, याकू प्रेम हो गयो है। प्रेम हो गयो है ये कैसे मालूम पड़े? तो वाको लक्षण आपने बतायो कि जब प्रेम हो जाएगो तब ऐसी अवस्था आ जाएगी, ऐसी अवस्था आ जाए तब समझनो प्रेम हो गयो। प्रेम के नाम पे प्रियजनों कई बार मोह हो जाए। नाम प्रेम को होए कि हम तो बड़े प्रेमी हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होए, वो मोह होए, क्योंकि वो केवल वाको संबंध देह तक ही होए है। देह से आगे वो नहीं जा सके। देह है तो प्रेम है, देह गए हो तो बात खत्म हो गई। देह तक ही वो जाए, वहां से आगे नहीं जाए। लेकिन प्रेम को संबंध वासु नहीं होए है, प्रेम को संबंध देह सु नहीं होए है। एक प्रसंग को एक जन ने सुनाया तो रास्ता में कि एक लुगाई हती, मुसलमान हती, तो वाको पति मर गयो। तो वो लोग तो दफना में मुर्दा को कबर पे, कबर बनावे वाकी। तो वो लुगाई जहां वाके पति को दफनायो थो, वाकी कबर पे पंखा कर रही थी। अब ये बात, ये प्रसंग एक आते भय आदमी ने देखो और बड़ो धन्य हो गयो देखे कि आहा ऐसो प्रेम कि मरे पति को तू पंखा कर रही, ऐसो कहां मिलेगा मुझको देखवे। धन्य है तू और धन्य हूं मैं कि मुझको ऐसी लुगाई देखवे मिली जो मरे पति की कबर को पंखा कर रही है। और वासे पूछी कि भाई मुझको एक बात तो बता कि वो तो मर गयो, दब गयो, अब तू पंखा क्यों कर रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेम और मोह में कितना अंतर हो है, तो यहां मोह की बात चल रही है कि तू मरे पति की कबर को पंखा क्यों कर रही है। तो वाने कही कि भाई सीधी सी बात है कि मेरे पति ने कही थी कि जब मैं मर जाऊंगी तब तू मानेगी नहीं, दूसरों ब्याह तो जरूर करेगी, मैं जानू हूं, पर इतनो काम करियो कि जब तक मेरी कबर नहीं सूख जाए तब तक ब्याह मत करियो। यालिए मैं कबर को सुखा रही हूं। तो
प्रेम और मोह में इतनो ही अंतर होए है। मोह केवल देह तक होए है, देह से आगे मोह नहीं जाए। और मोह अपन को बांधे है क्योंकि देह है, लेकिन प्रेम तो मुक्त कर दे। प्रेम को देह से का संबंध है? तो आप कह रहे हैं कि छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, और निस्वासर भिंजो रहे, प्रेमी कहिए सोए। वाकु प्रेमी कहियो कि याकू तो प्रेम हो गयो है, ये तो प्रेम दीवानो हो गयो है, या प्रेम दीवानी हो गई है। ये प्रेमी को लक्षण आपने बतायो। आगे आप कह रहे हैं उर्बिच गोकुल, उर्बिच गोकुल नयन जल, उर्बिच गोकुल नयन जल, मुख श्री वल्लभ नाम। उर्बिच गोकुल नयन जल और मुख श्री वल्लभ नाम, अस तादृशी के संग ते होत सकल सिद्ध काम। सारे मनोरथ यदि पूरे करने हैं तो आप कह रहे हैं कि अस तादृशी के संग ते, ऐसे तादृशी जन को संग करियो। आपने तादृशी को लक्षण बतायो कि तादृशी कैसे हुए हैं, कैसे मालूम पड़े कि ये तादृशी हैं। तो आपने बहुत सुंदर पहली ही टूक में आपने बता दियो कि उर्बिच गोकुल, जाको गोकुल उर्बिच है, अंतर जाको गोकुल बन गयो है। लोगन ने जहां बतायो वहां वाको गोकुल नहीं है, पर वहां ने जहां बनायो वहां वाको गोकुल है। उर्बिच गोकुल, जाको अंतर गोकुल बन गयो है। अहर्निश जहां प्रभु लीला कर रहे हैं, नित्य लीला वहीं हो रही है, नित्य वाक्य अंतर के अंदर, जहां गोकुल बन गयो है जाको अंतर। उर्बिच गोकुल और नयन जल, और जाके नैनन में जल होए, स्नेह को जल होए, प्रेम को जल होए। वाकु आप कह रहे हैं कि तादृशी उर्बिच गोकुल नयन जल और मुख श्री वल्लभ नाम। लक्षण बताए कि वो कैसे होएंगे, कि वो ऐसे होएंगे कि उर्बिच गोकुल, जिनको अंतर गोकुल बन गए होएगो। अहर्निश जा में लीला चल रही होएगी, और जाके अंतर में लीला चल रही हो वो तो कैसो लीन हो गए हो। वाकई मस्ती तो देखे ही बने कि उर्बिच गोकुल और नयन जल, जाके नैनन में प्रेम के जल आ रहे हों। जाके नैनन में सजल नेत्र, जाके नेत्र में जल दिखते हों, स्नेह के जल दिखते हों, और कोई कारण के जल की यहां बात नहीं हो रही है, याद रखियो। स्नेह को जल, उर्बिच गोकुल और नयन जल और मुख श्री वल्लभ नाम, जाको अंतर गोकुल बन गयो है, और जाके नैनन में स्नेह के जल आ रहे हैं, और जाके मुख में मात्र केवल श्री वल्लभ नाम। उर्बिच गोकुल नयन जल मुख श्री वल्लभ नाम, अस तादृशी के संगते। ऐसे जो तादृशी वैष्णव मिल जाए कहीं, तो अस तादृशी के संगते होत सकल सिद्ध काम। जितने भी अपने काम हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपने मनोरथ हैं, सकल एक भी बाकी नहीं रहेगी। सकल सिद्ध काम, सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। और जब काम ही नहीं रहे हो तो काम क्यों रहेगा? सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। पर ऐसे जो तादृशी जन मिले तो आप कह रहे हैं कि संग करियो, इतनो विवेक जरूर रखियो। इतनी जो आपने निशानियां बताई हैं, चिन्ह बताए हैं, इन चिन्ह को जरूर देखियो कि उर्बिच गोकुल नयन जल और मुख श्री वल्लभ नाम। ऐसे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? तो कह रहे हैं कि ऐसे ही होने चाहिए कि उर्बिच गोकुल नयन जल मुख श्री वल्लभ नाम। अस तादृशी के संगते, ऐसे तादृशी के संगते सारे काम सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। दयाराम भाई को एक वहां धौल है कि तादृशी जन तेने जानिए रे जेमा एवा गुण होए। तादृशी जन तेने जानिए रे जेमा एवा गुण होए। तादृशी होएगो तो हमें गुण तो होएगो ही होएगो, बल्कि गुण निधान होएगो वही तो तादृशी बन जाएगो। क्योंकि श्री जी आपके अंतर में खेल रहे हैं, गोकुल जो बन गए वो अंतर। तो दयाराम भाई जो अपन को वाके गुण बता रहे हैं, वो गुणन को सीखो, समझो और सुनो।
तादृशी जन तेने जानी रे जे एवा गुण होय तादृशी जन तेने जानी रे जे एवा गुण होय निंदा स्तुति न करे कोई सगड़े समदृष्टि जोय रे जे एवा गुण होय तादृशी जन तेने जानी रे जे एवा गुण होय गुण गाता गोविंद नारे पुलकित तन थाय नेत्र प्रवाह वहे प्रेम नारे हरखे हृदय रुंधाय तादृशी जन तेने जानी रे जे एवा गुण होय निंदा स्तुति न करे कोई सगड़े समदृष्टि जोय रे जे एवा गुण होय व्यसनावस्था विठलेश शूरे सदा मुखे कृष्ण नाम रे जे एवा गुण होय ते भगवदी तणा दास नो दास सदा छे दया राम रे जे एवा गुण होय तादृशी जन तेने जानी रे जे एवा गुण होय निंदा स्तुति न करे कोई सगड़े समदृष्टि जोय रे जे एवा गुण होय बिनु देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल चित्त न माने ताहि बिन प्रेम जो सबको मूल बिन देखे आतुर रहे देखे होए तो समझ में आवे पण बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल जाके हृदय में प्रभु प्रेम को बीज होए है वो प्रेम के बाग के फूल प्रभु के लिए सदा आतुर रहे हैं वाकु देखने की जरूर नहीं पड़े है बिन देखे आतुर रहे बिन देखे समझ में नहीं आवे ऐसी बात है कि देखे तो समझ में आवे कि जाकू देखो ही नहीं है बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल जब प्रेम मन में हो जाए है अंतर से जब प्रेम जगवे लग जाए है तब बिन देखे आतुर रहे कोई कारण नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि देखनो ही पड़े बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल और वाके लिए कोई विशेष वस्तु को भी देखने की जरूर नहीं पड़े है और एक बात याद रखियो कि जाकू सर्जन करता सु प्रेम होए वाकू वाकी सर्जी भई तमाम वस्तु सु भी प्रेम होए जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वो तो हर जगह वाकू देखे है क्योंकि जाने ये सब सर्जियो है वासे मुकु प्रेम है तो वाकी सर्जी भई तमाम वस्तु से भी मुकु प्रेम है क्योंकि आप ही की तो बनाई भई है ये आप ही की तो रचना है इनको भी मैं देखूं तो आप मुकु दिखो ऐसी चित्त की अवस्था प्रेम की अवस्था में हो जाए तो आप कहे हैं कि बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल एक बात मैं आपको बताऊं ये साखी में हमेशा अहमदाबाद के अंदर जब मैं यहाँ नहीं आया तो मुझको हमारे ब्रजलता बहन के लिए साखी याद आती थी कि मैंने इनको देखे नहीं इनने मुँह को देखे नहीं पन वैष्णवन के द्वारा पत्र के द्वारा इनने जो मुझको पातियां पठाई हैं पत्र पठाए हैं वो इतनी आतुरता इतने स्नेह से भरे भरे थे
तो मैं कहता हूं इनको कि देखो जो श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि बिन देखे आतुर रहे, मुकु देखे होए, मुकु सुने होए, मुकु जाने होए, तो समझ में आवे ने कि मुकु जाने हैं, पर मुकु तो देखो नहीं है, मेरो कोई परिचय नहीं है। और इतनी आतुरता, इतनी आतुरता, इनके पत्र आप बांचो तो आपको लगे कि कितनी आतुरता। और एक एक वैष्णव जो संदेशा लेके आए हैं, और सच बताऊं तो वही संदेशा प्रेम को मुकु यहां ले आया है। बिन देखे आतुर रहे, तब तो मैंने भी तो इनको नहीं देखे थे, वो इनने मुकु नहीं देखे थे। और जितनी आतुरता इनके मन में थी उतनी मेरे मन में होए लग गई कि देखूं तो सही कि वल्लभ के मार्ग में ऐसे भी कोई जीव हैं कि जो बिन देखे आतुर रहे, बिना देखे। समझ में नहीं आ रही थी, पर जब मैंने देखो तो सोचो तो वासे कहीं अधिक पायो कि बिन देखे आतुर रहे, प्रेम बाग को फूल और चित्त न माने ताहि बिन, चित्त न माने ताहि बिन। क्यों? कि प्रेम है सबको मूल, सारी बातन को जड़ मूल प्रेम है। जब प्रेम हो जाए तो सहज ही ये अवस्था प्राप्त हो जाए। और मेरो भी स्वरूप ज्ञान करवावे वाले भी यही है, नहीं तो संग दोष के कारण प्रियजनों अपनो स्वरूप भी अपन भूल जाए। पर जिनको अपनो स्वरूप याद है वो अपन को भी अपनो स्वरूप याद करवा दें कि आप कौन हो। तो ऐसी प्रेम की अवस्था मैंने देखी, तो इनसे बड़ो मोकू याटेम कोई उदाहरण नहीं लग रहा है कि मैं आपको दूं। यही उदाहरण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाथ कंगन को आरसी का। तो यही आपने बतायो कि बिन देखे आतुर रहे, प्रेम बाग को फूल, चित्त न माने ताहि बिन, प्रेम जो सबको मूल। जैसे प्रेम हो गया था ना मजनू को लैला से, मजनू को प्रेम हो गया तो लैला से। और यहां तक कहने वाले कहे हैं कि मजनू ने लैला को देखी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी, और ऐसो स्नेह हो गयो तो। वो तो कहानी हती, पर मैंने तो जीवन में देखे हुए, मैंने जीवन में देखे हुए ऐसे वैष्णव देखे हैं और आंखन के सामने देखे हैं और आपके सामने खड़े हैं ऐसे वैष्णव का। तो ऐसे प्रेम की अवस्था, और वही प्रेम की अवस्था में नंददास जी कह रहे हैं कि कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली, भूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। देखे नहीं है, खाली कृष्ण को नाम सुन्यो है, केवल नाम सुन्यो है। नाम सुनते ही भूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। नाम जब ते श्रवण सुन्योरी आली, भूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्योरी आली, भूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। भर भर आवे नैन चितहु न परे चैन, भर भर आवे नैन चितहु न परे चैन। तन की दशा कछु और भैरी। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्योरी आली, भूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। जैतिक नेम धर्म की नेरी बहुविध, अंग अंग भई हो तो श्रवण मयी। नंददास जाको नाम
कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्यो रियाली, भूलीरी भवन हो बावरी भैरी। कि कृष्ण के नाम को श्रवण सुनते ही भवन भूली और बावरी भैरी। बस ऐसी लगन लग जाए प्रियजनों, एक ऐसी लगन लग जाए मन के अंदर कि बस श्री वल्लभ और श्री वल्लभ के अलावा न कछु दिखे और ना ही कछु सूझे। बस एक धुन लग जाए, एक धुन लग जाए मात्र श्री वल्लभ के नाम की, और मन कहे, मन एक ही बात कहे कि अब तो धुन लागी रे, श्री वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। ये धुन थोड़ी सी देर आप साथ में बोलोगे तो आनंद आएगा, यदि बोल सको तो जरूर बोलिए। धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे, धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे, धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे।
धुन लागी रे। कृष्ण प्रेम मातो रहे, धरे